हाँ जी, तो आप भी चाहते हैं कि कम समय में आपका भी करंट अफेयर तैयार हो जाए और करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो ये क्लास आपके लिए है। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 13 जनवरी 2026, राजस्थान समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। एक मोटिवेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा में आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इस योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी के रूप में तैयार किया जाएगा। पात्रता, आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान युवा नीति 2026 युवाओं के व्यक्तित्व विकास, शिक्षा और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित नवीन नीति जारी की गई। राजस्थान रोजगार नीति 2026 मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाने का लक्ष्य है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रोजगार प्रबंधन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित राजस्थान रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी 24,793, लिपिक ग्रेड सेकेंड और 10,644 और शिक्षा विभाग 10,000 के पद प्रमुख है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को कितने रुपए तक का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 25 लाख रुपए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं अपन, जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज है। ये राशि याद रखना, 25 लाख रुपए। ठीक है, मेष वृत्तावृत्ति, विभागीय खेल अकादमियों में आवासित खिलाड़ियों को देय राशि 2600 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह की गई है। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राजस्थान में उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच हेतु तैयार करने के लिए यह विशेष स्कीम शुरू की गई है। वित्तीय सहायता अब तक 1754 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में चिन्हित की गई शेखावाटी की कितनी ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और पुनरुद्धार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 662। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। विरासत संरक्षण, विकास के साथ विरासत की अवधारणा के तहत शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को पुनरुद्धार हेतु चिन्हित किया गया है। अटल ज्ञान केंद्र, ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से इनकी स्थापना की जा रही है। खनिज संपदा की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 82 प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। यह आंकड़ा याद रखना, 82 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद में प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर कितना करने की जानकारी दी है? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 12 महीने यानी कि 1 साल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अपने महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट, वैधता अवधि जो है 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि 1 वर्ष होने से पहले इसकी अवधि कितनी थी। ठीक है, तो 6 माह भी याद रखना है और 1 वर्ष भी याद रखना है। अनुकंपा नियुक्ति, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों हेतु आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गई है। अब पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की बात करें तो अनुभव की निर्धारित अवधि में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। कर्मचारी कल्याण अनुभाग, कर्मचारियों की समस्याओं
के प्रभावी समाधान हेतु कार्मिक विभाग में इस नए अनुभाग का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। RGHS सुविधा महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अब अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को मेडिकल लाभ हेतु चुनने का विकल्प दिया गया है। ठीक है, भर्ती आंकड़े चतुर्थ श्रेणी के 52,453 और वाहन चालकों के 2756 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी देख लेना, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टंकन परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट 31 दिसंबर 2022 से पूर्व अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। तो ये 2 अतिरिक्त अवसर है इसके लिए, अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और असली नकली की पहचान हेतु विकसित किए गए उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिसके माध्यम से होलोग्राम के QR कोड को स्कैन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सिटीजन ऐप। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे फायदा हो जाएगा वो तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। तो अब ऐप का नाम है सिटीजन ऐप। ठीक है, इसकी उपलब्धता की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कार्य प्रणाली की बात करें तो शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टिकर को QR कोड को स्कैन करना और QR नंबर दर्ज करना, इन दोनों के माध्यम से आप जो है वो परख सकते हो। ठीक है, प्रमुख लाभ असली या नकली शराब होने की तत्काल जानकारी प्राप्त होना। तत्काल क्योंकि आपको कोई वो कहीं लैब वैब में जाके पता नहीं करना है या फिर कहीं ब्रांड में जाके पता नहीं करना है कि ये असली है कि नकली है। ठीक है, उसी होलोग्राम के माध्यम से इस स्कैनर के माध्यम से आप इसको स्कैन करके QR को स्कैन करके और आप डिटेल ले सकते हो उसकी। उपलब्ध डेटा में है ब्रांड का नाम, MRP, पैकिंग व साइज, बैच नंबर और उत्पादन की तारीख और निर्माता का विवरण। ठीक है, तो सारी इसमें डिटेल होगी उसमें। प्रशासनिक अधिकारी अलवर जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जेमन द्वारा इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। तो आपको याद ये रखना है कि अर्चना जेमन द्वारा इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? जहरीली शराब से बचाव और अनाधिकृत शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बालोतरा जिला प्रभारी मंत्री श्री झोराराम कुमावत ने हाल ही में किस स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान वहां विभिन्न खेल कोर्ट मानकों के अनुरूप तैयार करने और सरस बूथ खोलने के निर्देश दिए हैं? सरस बूथ, ये याद रखना। ठीक है, और इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है महात्मा ज्योतिबा फूले स्टेडियम। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो जोराराम कुमावत है जो पशुपालन, गोपालन, डेयरी देवस्थान मंत्री है और बालोतरा जिला प्रभारी भी है। ठीक है, स्टेडियम का विकास महात्मा ज्योतिबा फूले स्टेडियम है जो बालोतरा में है। कबड्डी, टेनिस और बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट मैदानों का निर्माण है। ठीक है, रोजगार नवाचार की बात करें तो स्टेडियम परिसर में युवाओं हेतु चौपाटियों का निर्माण और वहां डेयरी उत्पादों हेतु सरस बूथ खोलने के निर्देश है। ठीक है, अब स्वनिधि योजना, इसको देखो तो उद्देश्य इसका स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने हेतु सहायता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। ऋण राशि 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण है। विशेषताओं में बात करें तो यह ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब युवा संकल्प देखते हैं। 12 जनवरी पर बजट को युवा केंद्रित बनाने और विकसित राजस्थान हेतु युवाओं के सशक्तिकरण पर बल है। 12 जनवरी जो है स्वामी विवेकानंद जयंती के पर्व पर मनाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्रशासनिक उपस्थिति पंचभद्रा विधायक श्री अरुण कुमार चौधरी और जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव की मौजूदगी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान रोजगार नीति 2026। इंपॉर्टेंट, काफी ध्यान रखना। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित किए जाने वाले AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है EEMS 2.0। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य मार्च 2029 तक
15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाना। टारगेट याद रखना और नंबर याद रखना, ठीक है। EEMS 2.0 यह पोर्टल रोजगार कार्यालय को एकीकृत करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित होगा, ठीक है। ई-जॉब फेयर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु नीति में इसे समाविष्ट किया गया है। अब राजस्थान युवा नीति 2026 देखते हैं। ये याद रखना, ये ऊपर जो दे रखा है ये राजस्थान रोजगार नीति 2026 है और यहाँ पे है राजस्थान युवा नीति 2026, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। इसका मुख्य बल व्यक्तित्व विकास और स्थानीय शासन की निर्णय प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, ठीक है। स्टार्टअप सहायता राज्य में अब तक 658 स्टार्टअप्स को करीब 22.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। यूथ आइकन अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को इस सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों हेतु शुरू की गई राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वैश्विक ओलंपिक मंच हेतु तैयार करना, ठीक है। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो यार किसी न किसी कारण से आगे नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। तो इस मुहिम के द्वारा ये जो सरकार चाह रही है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है उनको वैश्विक या ओलंपिक मंच हेतु तैयार करेगी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आओ इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों हेतु विशेष कार्यक्रम क्या मतलब कि उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे या फिर उनको जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो सब करवाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा, ठीक है। अकादमी भत्ता विभागीय खेल अकादमियों में रहने वाले छात्रों की राशि 2600 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति माह की गई है, ठीक है। स्टार्टअप्स की संख्या खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अनुसार प्रदेश में लगभग 7500 स्टार्टअप्स हैं। तो दोस्तों अपन ये फैक्ट इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको मंत्री परिषद वगैरह ये सब कुछ याद नहीं करना पड़े अलग से, है ना। इसमें लगभग सारा डाटा स्टैटिक जीके जो होता है वो भी कवर हो जाता है। इसमें आपको अलग से कुछ चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। जो मुझे लगता है कि हाँ कि आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है वो अपन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर कर लेते हैं। जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई डाटा हो गया, कोई नंबर हो गया या फिर कोई ट्रॉफी वगैरह हो गई, तो वो सारा कुछ जो डाटा है वो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए आपको अलग से कुछ क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप भी चाहते हो कि 10 मिनट में 15 मिनट में आपकी करंट भी रिवाइज हो जाए और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और मंत्रिमंडल जो है वो भी याद हो जाए, तो उसके लिए आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, ये थी अपनी करंट की क्लास आज, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका दिन अच्छा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।